अब हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और क्वेश्चंस जो हैं ये आपको आंसर्स कभी ये क्वेश्चन बुक का मतलब एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं आपकी सोच डेवलप करने के लिए, आपकी इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए, आपका आईक्यू और आपका ईक्यू डेवलप करने के लिए ये क्वेश्चंस हैं। और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस दुनियादारी की समझ बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन बच्चों ने पैसे देने का ऑफ़र दिया कार्टमैन को, फिर भी कार्टमैन उन्हें क्यों नहीं ले जा रहे थे। तो कार्टमैन इसलिए नहीं ले जा रहे थे क्योंकि वो बिलीव करते थे कास्ट में, और वो सोचते थे कि उनकी जो कास्ट है वो पोल्यूट हो जाएगी इनको ले जाने में। कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों के साथ जो हो रहा था वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, यानी कि इनको पैसे के कारण डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा था, इन्हें उनकी जाति के कारण, उनकी कास्ट के कारण डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा था। आप ये दूसरा क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर। डॉक्टर अम्बेडकर और वो अपने भाइयों के साथ स्टेशन में थे, तो वहाँ लोगों ने कैसे डिस्क्रिमिनेट किया ये बताइए। तो पहले तो स्टेशन मास्टर का एकदम चेहरा बदल गया, वो उससे पहले इनकी मदद करना चाह रहे थे, हेल्प करना चाह रहे थे, कंसर्न दिख रहे थे। बाद में जैसे ही इन्होंने बताया कि इनकी कास्ट ये है तो उनका चेहरा बदल गया और वो अपने कैबिन में चले गए। हाउएवर स्टेशन मास्टर बाद में आया और फिर वापस से मदद करना की कोशिश की। बाकी जो कार्टमैन थे जो उन्हें उनके फादर के पास जो कोरेगांव है वहाँ ले जाने वाले थे, तो उन कार्टमैन ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया। इन्होंने पैसे देने और डबल पैसे देने का भी ऑफ़र दिया तो भी उनके पैसे को नहीं किया। तो इस तरीके से उनके साथ भेदभाव हुआ, इनइक्वालिटी हुई, डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ। अब आप ये सोचिए, तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक डॉक्टर अम्बेडकर फेल्ट एज अ चाइल्ड व्हेन ही सॉ स्टेशन मास्टर्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट दैट दे वर महान। मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर को जब वो छोटे थे तो उन्हें कैसा फील हुआ जब स्टेशन मास्टर का चेहरा बदल गया, रिएक्शन आ गया चेहरे पे जब उन्होंने बोला कि वो महार हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर एज अ चाइल्ड को कैसा फील हुआ होगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर की जगह हम अपने आप को रख लेते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही इंसल्ट फील होएगा और गुस्सा भी आ सकता है आपको कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस कारण से हमें, साथ ही साथ बच्चे हैं तो कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस फील होगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना ये अनुभव लिया और उसके बाद उन्होंने जो है इस देश के लिए और बाकी दलित साथियों के लिए जो किया वो मानने लायक है। अब चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आपको सोचना है इसके बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। हैव यू एवर एक्सपीरियंस प्रेजुडाइज और विटनेस्ड एन इंसिडेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? हाउ डिड दिस मेक यू फील? क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या आपके साथ प्रेजुडाइज हुआ है और आपको कैसा फील हुआ है? आप अपने अनुभव आप अपने सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन को लिखना नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं अपनी डायरी में या कैसे भी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अब मेरा एक बात है कि कितना हम हमारे देश में देखते हैं बहुत सारे लोग दलित हैं, बहुत सारे लोग जो है सो कॉल्ड लोअर कास्ट के हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। कितना इंसल्टिंग और कितना हर्टफुल फील होता है जब लोग जो हैं आपको छूने से मना कर दे, आपको पानी देने से मना कर दे, या जो है पानी दे रहे हैं तो दूसरे बर्तन में दे रहे हैं, आपके साथ अलग तरीका का व्यवहार कर रहे हैं, तो कितना बुरा लगता होगा, कितना हर्टफुल, कितना इंसल्टिंग फील होता होगा। एक छोटा सा इंसिडेंट और एक छोटा सा टास्क कि एक जगह से दूसरी जगह उस समय रिक्शा नहीं होती थी, कार्ट होते थे, तो कार्ट से जाना कितना डिफ़िकल्ट हो गया बच्चों के लिए। इन्होंने डबल पैसे भी देने की कोशिश की लेकिन वो भी मना कर दिए गए, मतलब इनके पैसे नहीं रहे हैं। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन होता तो कितना गलत है ये। अब इस स्टोरी से समझ में आया कि ये जो है ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन ये सिर्फ दलितों के साथ होता है और भी कुछ सो कॉल्ड लोअर क्लास कास्ट के साथ होता है।
इनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, साथ ही साथ इन्हें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ बिजनेसेस नहीं करने दिए जाते थे। साथ ही साथ इनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी यानी कि सेल्फ इस्टीम, यानी कि अपनी गरिमा, इज्जत के साथ जीने नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ गलत है। ठीक है, आप में से जैसे जो है सो कॉल्ड दलित नहीं होंगे तो आपको इतना फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़िए तो आपको कैसा लगेगा। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये क्या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया? बिल्कुल। अंग्रेज़ों के समय पे, ब्रिटिश सरकार के समय पे इस तरीके से होता था हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, इंसल्ट फील हो रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता था, नॉर्मल इंडियंस के साथ होता था, चाहे दलित हो या नहीं हो। इसलिए तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये रॉयल शिमला क्लब का है कि नो डॉग्स और इंडियंस। ये अगर आपको फील हो रहा है तो आप अगर अभी तक आपको दलितों की पीड़ा फील नहीं हो रही थी तो इससे आपको समझ में आएगा। इस फील को बोलते हैं संवेदना। दूसरों को जो पीड़ा हो रही है वो आपको भी पीड़ा समझ में आना। एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे हमारे देश के, जिन्होंने टाटा ग्रुप यानी कि टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी कंपनीज, यानी कि इस देश की नंबर 1 जो बिजनेस हाउस है आज के तारीख में, उनकी स्थापना की थी जमशेदजी टाटा ने। और इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। भले ही से ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए थे, बहुत अमीर हो गए थे, लेकिन एक होटल में उन्हें एंट्री नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गोरे लोगों को ही एंट्री मिलती थी। ये ज़माना तब है जब हम अंग्रेज़ों के राज में थे। तब उन्होंने फिर जो है संकल्प लिया और उन्होंने खुद की एक ताज होटल खोली, जो कि आज देश की शान है। बड़े बड़े दूसरे देश के प्रेसिडेंट्स रहते हैं और इम्पॉर्टेंट लोग रहते हैं, वो इस होटल में रहते हैं। आप भी कभी जाएं मुंबई तो ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी होती है, लेकिन जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ गया था तो एक चाय का कप तो ज़रूर पिया था। चाय ज़रूर पी थी, थोड़ी महंगी थी, बट एक अलग ही फील आता है। आप भी कभी मुंबई जाए तो ये करना। अब इक्वालिटी के लिए स्ट्राइव कर रहे थे हम। ब्रिटिश सरकार से तो हम लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ये इनइक्वालिटी हो रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था। हम चाहते थे कि हम ही हमारे ऊपर जो है वो हमारा सिस्टम बनाए, हम ही हमारे लिए राज करें। लेकिन ये स्ट्रगल जो था, इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दलितों ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, ट्राइबल्स और फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया। सिर्फ ब्रिटिश सरकार के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ, जहाँ पे उनके साथ भेदभाव होता था, इनइक्वालिटी होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था। हम सिर्फ ब्रिटिश को हटाना नहीं चाहते थे, हम पूरा सिस्टम को सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, जहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव होता है। जैसे कि बताया गया मैंने आपको पहले भी कि दलितों को जो है टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने ये भी स्ट्रगल किया कि दलितों को टेम्पल्स में एंट्री मिले। इसका भी स्ट्रगल किया, उसके लिए भी फाइट लड़ी उन्होंने। औरतों को एजुकेशन नहीं मिली जाती थी, लेकिन औरतों को राइट्स थे। ये इनइक्वालिटी थी कि जो लड़का है घर का, उसको तो पढ़ाई दी जा रही है और लड़कियों को पढ़ाई नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स और ट्राइबल्स जो हैं, उनको मनी लेंडर का हाई इंटरेस्ट बियर करना पड़ता था, और उस कारण से उनका जीवन जो रहता था वो गरीबी में ही बीतता था। कभी वो खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाते थे। मनी लेंडिंग का मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो यूजुअली हमें अगर बिज़नेस खोलना रहता है या कभी हमें पैसा चाहिए रहता है जो हमारे पास हमारे फंड से नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक जाते हैं और वहाँ से लोन ले लेते हैं। यूजुअली पीजेंट्स, ट्राइबल्स और कुछ वर्ग को बैंक इतने इजीली लोन नहीं देती है। जब भी बैंक लोन देती है तो वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो फिर वो किन के पास जाते हैं, वो यूजुअली मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। और ये मनी लेंडर्स पैसा तो देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा देते हैं, इतना ज़्यादा लेते हैं कि आदमी जो है हमेशा कर्ज के बोझ में ही रहता है। उसका जीवन निकल जाता है, उसके बच्चों का जीवन निकल जाता है उस कर्ज को अदा करने में। तो ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। इस टाइप की इनइक्वालिटी, इस टाइप की कि ये जीवन भर
गरीब रहें, ये भी एक इनइक्वालिटी है, इनको गरीब रखा गया सिस्टम से, इसे भी चेंज करना था। तो जब एक राष्ट्र बना 1947 में, एक आज़ाद देश बना, तो हमारे जो लीडर्स थे जो कि हर जगह से आए हैं, जैसे कि दलित लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, मुस्लिम लीडर्स थे, और साथ ही साथ जो विजनरी लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, भारत को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी थे जो देश को यूनिटी में बांधने के लिए और सबसे बड़ी जंग लड़ी जिन्होंने, वो लीडर्स थे। वो कंसर्न थे कि इस टाइप की इनइक्वालिटी के कारण, कि इस टाइप की इनइक्वालिटी ख़त्म होना चाहिए। हम बहुत सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेज चले जाए देश से, हम पूरा सिस्टम बदलना चाहते थे, और इस कारण से हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है उसका मतलब है बनाना, बनाना यानी कि भारत को बनाना। तो यूजुअली हर देश का संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें लिखा रहता है, और लीडर जो रहते हैं वो सोचते हैं कि हम हमारे देश को कैसे बनाए जाते हैं। इसमें रूल्स लिखे रहते हैं कि नेशन को कैसे काम करना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक किताब है, ये इस टाइप की किताब है जिसमें चीज़ें, रूल्स लिखे हुए हैं कि भारत को कैसा होना चाहिए। तो ऐसा देश बनाना चाहिए जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और इसके लिए लोगों ने स्ट्रगल किया है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की, उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए स्ट्रगल किया है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे आगे।